कहानी साल 2898 की काशी की है। कहानी में अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का लड़का है, जिसको ना तो कोई युद्ध में मार पाया, ना ही युद्ध के बाद। अमर होना अश्वत्थामा के लिए वरदान नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया है। इसी कॉन्सेप्ट पर फिल्म की कहानी बनाई गई है। फिल्म की शुरुआत महाभारत के एक सीन से होती है, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का नाश करने का प्रयास किया था। ये सब देखकर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि निकलवा ली और बाद में अश्वत्थामा को कभी ना मरने का श्राप देते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं और कहते हैं कि हज़ारों साल बाद जब दुनिया में सभी तरफ बुराई होगी और अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि शैतानी शक्तियां उनके जन्म को रोकने की बाधा डालेंगी, तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल आगे की दिखाई जाती है, जहां काशी दुनिया का आखिरी शहर बचा हुआ है और गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी है। बताते हैं कि काशी की रचना नगरों के विकास में सबसे पहले हुई थी। काशी का कोतवाल भैरव को माना जाता है और कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस पहली फिल्म का हीरो भी भैरव ही है। काशी में लोग पानी को तरस रहे हैं। इसके बीच एक कॉम्प्लेक्स है और उसके सुप्रीम, जिसका नाम यास्कीन है, के पास बड़ी फौज है और कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐशो आराम की सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें एंट्री के लिए 1 मिलियन यूनिट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों के बस के बाहर है। इसमें एंट्री के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स पैसा जुटाने में लग जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का सुप्रीम यास्कीन लड़कियों को बंदी बनाकर उनमें से एक लड़की ढूंढ रहा है, जिसका फर्टाइल रेट 150 दिनों से ज़्यादा हो, ताकि वह उसका डीएनए लेकर अपनी खोई हुई शक्तियां वापस हासिल कर सके। अभी तक उसे जो भी पॉजिटिव लड़की मिली, वह उनके पेट से सीरम निकालकर टेस्टिंग करवाता है और टेस्टिंग फेल होने पर मार देता है। इन्हीं लड़कियों में हम सुमिति को देखते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट स्टार्टिंग से नेगेटिव होने की वजह से वह बच जाती है। हालांकि वह 5 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन वह इसे छिपा कर रखती है। रॉक्सी, जो बैरवा से प्यार करती है और बैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है। बैरवा भी कॉम्प्लेक्स के अंदर रॉक्सी के साथ चला जाता है और वहाँ का ऐशो आराम देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन वहाँ पर वह पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंक दिया जाता है। वहाँ की फैसिलिटीज़ देख अब बैरवा पक्का मन बना लेता है कि वह कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ सुमिति की प्रेग्नेंट की खबर यास्कीन को पता चल जाती है और उसको टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाता है। तभी एक लड़की राया भाग रही होती है, जिसके पीछे कुछ फौज लगी हुई है, जिसे एक बूढ़ा आदमी बचा लेता है और उसे राया के पास एक मणि मिलती है, जिसे उसको तलाश थी। वह मणि को माथे पे लगा लेता है और मालूम होता है कि यही अश्वत्थामा है। सुमिति की टेस्टिंग चलने स्टार्ट ही होती है कि कुछ सुपर नेचुरल होने लगता है और लाइट्स चली जाती हैं। वह एक टनल की हेल्प से वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन यास्कीन उसके पीछे फोर्स लगा देता है। अश्वत्थामा सुमिति के पास आकर उसको बचाने लगते हैं, क्योंकि पेट में पल रहा बच्चा ही कल्कि है। उधर कॉम्प्लेक्स में सुमिति को लाने के लिए इनाम घोषित किया जाता है, जिस पर बैरवा इनाम लेकर कॉम्प्लेक्स में रहने का सपना लेकर सुमिति को पकड़ने में लग जाता है। अब क्या कल्कि जन्म ले पाएंगे? ताकतवर बैरवा और अश्वत्थामा में कौन जीतेगा? ये सब जानने के लिए एक मज़ेदार फिल्म आपके सामने है। स्टार्टिंग में फ़िल्म थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स काफ़ी शानदार है। फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी जगाने का एक नेक काम बड़ी शिद्दत से करती है। पहले इस फिल्म को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया था, लेकिन अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, इस साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी का नाम कल्कि 2898 AD है,
जिसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हम सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और सीरीज़ की ही अपडेट्स देते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या है, लेकिन हम कोई क्लाइमैक्स रिवील नहीं करते और ना ही हम किसी सीरीज़ मूवीज़ को रेटिंग करते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।